अच्छा भाइयों, इस चैनल के अंदर हम क्या करेंगे, ये बेसिकली अब जो मैंने चैनल स्टार्ट करा है, इसके अंदर हम जो है ना एचटीएमएल सीखेंगे, ना हम सीएसएस सीखेंगे, ना हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, ठीक है? और ना हम ES6 सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी आपको यूट्यूब पे बआसानी मिल सकती हैं। आपको बड़े-बड़े चैनल मिल जाएँगे जो कि बहुत ही अच्छा और डीप में जाके समझा देंगे, ठीक है? तो हम पुरानी चीज़ों पे कोई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है भाई? अब जो है हम चलेंगे रिएक्ट के ऊपर। अब ये रिएक्ट क्या है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और इसके बाद जो है हम इसके बाद टाइपस्क्रिप्ट सीखेंगे, ठीक है? रिडक्स सीखेंगे। रिएक्ट जो है हम 2023 सीखेंगे, यानी जो इसमें अपडेट आई है ना कि आप CRA के ज़रिए आप क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं इस्तेमाल करो। ये वाली अपडेट हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, यानी बोले अगर दूसरी लैंग्वेज में हम बात करें ना, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें अब इस चैनल के अंदर हम अब क्या करेंगे, हम नए रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे, यानी नए वर्जन के ऊपर काम करेंगे जो कि 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे नेक्स्ट जेएस हो गया, विट हो गया, इस तरीके से हम इसकी लाइब्रेरी, जैसे रिएक्ट जो लाइब्रेरी है इसकी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाना सीखेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, अब मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ कि रिएक्ट बेसिकली क्यों इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट है क्या? और इसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम वेबसाइट बना लेते हैं। तो अब ऐसा क्यों है कि हम रिएक्ट इस्तेमाल करें? ठीक है, आपके दिमाग में ये ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल लाज़मी आ रहा होगा, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, रिएक्ट का काम बताता हूँ, भाई रिएक्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट हमें क्या फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी वीडियो बने, वो छोटी से छोटी बने, ताकि हमें मुश्किल ना हो समझने में, ताकि हम एब्ज़ॉर्ब कर सकें, इतनी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और आप लोग से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी शेयर और लाइक या डिसलाइक लाज़मी करें, ताकि मुझे उससे पता चले कि भाई मेरे कितने यूज़र हैं, मेरे कितने फॉलोवर हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं, ताकि मैं अगली वीडियो को अपने से बेहतर बना सकूँ, ठीक है? ये तो थोड़ा-सा हो गया इंट्रो। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रिएक्ट की। बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं रिएक्ट की, तो अब भाई आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आ रहा है कि हम रिएक्ट इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ठीक है? अब रिएक्ट इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ कि भाई अगर आप HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर कोई अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन अगर आप बनाते हैं, तो उसके अंदर बहुत से मसले मसाइल आते हैं। मसले मसाइल भाई क्या मतलब इससे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक वेबसाइट होती है, ठीक है? वेबसाइट डिज़ाइन लिखते हैं, देखें शायद इसमें कुछ मिल जाए। चलें ये वाली मैं पिक्चर ऑन करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये इससे ज़्यादा ऑन नहीं होगी। बेसिकली मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है? कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, शायद ऑन हो जाए। हो गई है। ठीक है भाई, अब मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही दिखे। सही है भाई, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको समझाने लगा हूँ रिएक्ट का काम और HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के डिसएडवांटेज, कि भाई डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन रिएक्ट की हम कह सकते हैं कि भाई एडवांटेज कह सकते हैं इसको, ठीक है? अच्छा जी, अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट बनाना है, बहुत बड़ी-सी वेबसाइट है जिसके अंदर तकरीबन 10 पेजेज़ की वेबसाइट है, या चलो 5 पेजेज़ की वेबसाइट है, ठीक है? अब उस वेबसाइट के अंदर हमें हर पेज के अंदर एक तो पहले सबसे पहली बात इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें 5 पेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल होम का पेज हो गया, अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, लॉगिन और साइन अप का पेज हो गया, ठीक है? सिंपल सी बात करते हैं। फिर उसके अंदर अगर हमें दसों के 10 पेज के अंदर क्या इस्तेमाल करना है, हमें हेडर इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन 10 की सॉरी 5 की 5 फाइलों के अंदर क्या करना पड़ेगा, वो हेडर का जो कोड होगा ना, वो अलग-अलग कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट का साइज़ होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का लोड ज़्यादा होगा। वेबसाइट का लोड ज़्यादा होगा तो वेबसाइट स्लो चलेगी, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरीके से आप जो मेरी एग्ज़ाम्पल है इसको सब पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप हेडर अलग बनाओगे, यानी हेडर को आप अपनी 5 फाइलों में अलग-अलग पेस्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद अगर ये स्क्रीन यानी जो हमारे पास शो हो रही है इसको हम बैनर कह देते हैं।
ये बैनर अगर आपको 10 पेजेस में या 5 पेजेस में 2 पेजेस में इस्तेमाल करने हैं तो ये आपको अलग-अलग कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट का बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से आप फुटर पर अप्लाई कर दो, यानी बेसिकली अगर आपको कुछ भी चीज़ सेम इस्तेमाल करनी पड़े दूसरे पेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा कोड कॉपी करके और अपनी दूसरी फ़ाइल में एचटीएमएल की पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल सी बात हो गई। ये था हमारा एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की लॉजिक। अच्छा, अब रिएक्ट आया मार्केट में, जिसको फेसबुक ने डेवलप करा है, ठीक है? बेसिकली ये फेसबुक वालों ने ये अपनी लाइब्रेरी निकाली थी 2012 या 11 या 13 में, ऐसी कुछ था, ठीक है? ये आप लोग देख लेना, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है? अच्छा, अब इसका काम क्या है भाई, ये मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? इससे पहले हमने एंगुलर का भी नाम सुना था और भी बहुत बड़े-बड़े नाम सुने थे, ठीक है? अब ये मार्केट में भाई इसका क्या सीन है, क्या हो गया कि ये मार्केट, सारी मार्केट जो है इसने कवर अप करी हुई है, ठीक है? अब मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बहुत डीप में जाके एग्जांपल दी हेडर और फुटर और इस चीज़ की कि आपको 10 की या जितनी भी आपकी फाइलें होंगी जहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एक तो ये नॉर्मल सी मिसाल है, ठीक है? अब रिएक्ट ने क्या करा, ये इस काम को, रिएक्ट ने बोला कि भाई अगर आपको एक चीज़ को इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडर को इस्तेमाल करना है 5 फाइलों के अंदर, तो आप क्या करो, इसका एक बना लो कंपोनेंट, ठीक है? इसका आपने बना दिया एक कंपोनेंट, जो कि आपने अगर आप इसको आपको इस्तेमाल करना है अपनी 5 पेजेस के अंदर, तो आप क्या करो, सिंपल उस कंपोनेंट को कॉल करा दो। जैसे आप फंक्शन बना लेते हो ना, फंक्शन को क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन को अगर हमें 10 जगह अ, या किसी बटन के ऊपर कॉल करना हो या 10 जगह अगर हम उसको चलाना चाहें, तो सिंपली उसको कॉल करा देते हैं, दोबारा से कोड नहीं लिखते। इसी तरीके से आप कंपोनेंट को भी समझ लो कि अगर आपको क्या करना पड़े, कंपोनेंट बेसिकली एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल हेडर इस्तेमाल करना है अपनी 5 पेजेस में आगे, तो आप क्या करोगे, उसका सिंपल एक कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है? उसको कंपोनेंट में रैप करके और अपनी पाँचों की 5 फाइल में सिंपल उसको कॉल करा दोगे, तो वो क्या होगा, वो शो हो जाएगा, आपको अलग-अलग कोड लिखना नहीं पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारी वेबसाइट की लेंथ जो होगी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है? ये तो नॉर्मल सी हो गई। अच्छा जी, अब दूसरी इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि रिएक्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये इसने पूरी मार्केट के अंदर क्यों अपना ज़्यादा, क्या मेरे मुँह में अल्फ़ाज़ नहीं आ रहे, जैसे इसने पूरी मार्केट को क्यों कवर अप करा हुआ है, क्या इसकी लॉजिक है? तो अब इसका हम एडवांटेज की बात करते हैं। अच्छा जी, रिएक्ट बेसिकली हमें क्या देता है, अगर मैं आपको सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस की वेबसाइट दिखाऊँ ना, तो उसके अंदर आप देखो, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको एक रिएक्ट की एप्लीकेशन दिखाऊँगा, यानी रिएक्ट के फ्रेमवर्क के ऊपर, यानी रिएक्ट के ऊपर बनी हुई वेबसाइट दिखाऊँगा और उन दोनों में फ़र्क दिखाऊँगा, तो आपको खुद चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं अपना एक प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ, ठीक है? जो कि मैंने अभी रिसेंट ही बनाया है, देख लेना आप लोग, गिटहब के ऊपर उसका कोड भी है। और अभी लेकिन क्या है, वो पब्लिक नहीं होएगा, प्राइवेट होएगा। मैं इसको पब्लिक कर दूँगा, ठीक है? इंशाल्लाह पब्लिक करके फिर आप लोग मेरा ये प्रोजेक्ट देख सकोगे। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ना, ये अभी मैंने रिसेंट बनाया है, देखो 5 डेज़ अगो, और बेसिकली ये किसके ऊपर बना हुआ है, सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? और इसमें फायरबेस वगैरह भी अप्लाई हुई हुई है, यानी हमारा कुछ डेटाबेस का काम भी हुआ हुआ है, ठीक है? अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि भाई इस वाले प्रोजेक्ट में और हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में, यानी दोनों की वेबसाइटों में क्या बेसिक फ़र्क नज़र आता है हमें, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, रिएक्ट जो है ना, हमें देता है वर्चुअल डॉम। जैसे हमारे पास डॉम होता है ना, इसी तरीके से रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअल डॉम। अच्छा, मैं अभी रिएक्ट का सिर्फ ओवरफ्लो आपको दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि भाई काम कैसे कर रही है रिएक्ट, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करना सिखाऊँ, ठीक है? और उसके बाद रिएक्ट का प्रोजेक्ट में हेलो वर्ल्ड हम कर लें, ठीक है? और उसका स्ट्रक्चर वगैरह समझा दूँ, फाइल स्ट्रक्चर समझा दूँ, ठीक है? अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं रिएक्ट के वर्चुअल डॉम की। रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअल डॉम। अब ये वर्चुअल डॉम क्या है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। अच्छा जी, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मुझे पहले इस पे करना पड़ेगा लॉग इन। तो भाई अभी मैं करा रहा हूँ लॉग इन, फिर इसके बाद मेरा होम पेज शो होगा क्योंकि मैंने भाई यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है?
मैंने इसको करा है लॉगिन। अच्छा, ये लॉगिन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हो गया लॉगिन। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इंस्पेक्ट खोला हुआ है नीचे, ताकि आप लोग को मैं रिजल्ट शो कराऊं वर्चुअल डॉम का बेसिकली काम क्या है। वैसे तो अगर मेरे स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें तो क्लियर ही होंगी कि भाई वर्चुअल डॉम का सीन क्या है। लेकिन मैं जब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि अगर अगर कोई हमारी क्लास का नहीं है, या अगर कोई हमारे उसका नहीं है, बैच का नहीं है, या अगर कोई हमारे सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग का स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी आसानी से समझ सके कि भाई क्या सीन है वर्चुअल डॉम का। अच्छा, अब आप गौर करो कि जब मैं अपनी कोई सी भी फाइल में जा रहा हूँ, ये मेरी बेसिकली फूड वेबसाइट है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना है, ये मैंने अभी एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के लिए बनाई है। भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूँ ताकि फिर मुझे बार बार नहीं देना पड़े। भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग का, बैच नंबर 9 का, ठीक है, सर जाफर मेरे जो सर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब हमारी चल रही है कोर्स, मैं कर रहा हूँ वेब एंड मोबाइल का कोर्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और फायरबेस वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आए हैं रिएक्ट के ऊपर, जो कि रिएक्ट का अभी नया वर्जन है ना, उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और वो हम सीखेंगे। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने बेसिकली अभी क्या करा है, अपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस इम्प्लीमेंट करी हुई है, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। और अभी हमारा बेसिकली एक हैकाथॉन हुआ था, जिसको मिनी हैकाथॉन का नाम दिया गया था, जो कि हुआ था 19 अगस्त को, ठीक है। जिसके अंदर हमें एक एप्लीकेशन दी थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एप्लीकेशन वगैरह दिखा दूंगा। अच्छा, अब लंबी नहीं करते, मैं छोटी पर आता हूँ और मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा मुद्दा ये है कि भाई एचटीएमएल की जो सिंपल वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो हमारी वेबसाइट बनी हुई होती है, और रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बनी हुई होती है, और जो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी एचटीएमएल वाली यानी वनीला जावास्क्रिप्ट वाली वेबसाइट। अच्छा, इस पर इंस्पेक्ट के अंदर अगर आप गौर करो, अगर मैं थोड़ा और जूम कर दूं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कोई सी भी अपने दूसरे पेज पे राउट करता हूँ यानी नेविगेट करता हूँ, तो आप मेरे इस इंस्पेक्ट को देखना, ये पूरी एचटीएमएल को देखना क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लोर नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ प्रोफाइल वाले पेज पर, ये देखो, गौर करा आपने। चलो एक दफ़ा और करवाता हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा होम पे जाना चाह रहा हूँ, ये देखो क्या सीन हो रहा है, ये मेरी पूरी एचटीएमएल का पेज जो है ना वो रिलोड कर रहा है। और साथ साथ ये क्या हो रहा है, यहाँ से भी अगर आप गौर करो, अगर मैं सही दिखा पा रहा हूँ आप लोग को, तो ये पेज भी क्या होगा, रिलोड होगा। अगर मैं कहीं भी जाऊँगा ना दूसरे पेज पे, तो ये क्या हो रहा है, पेज रिलोड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है, यानी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नाम तो सुना होगा आप लोगों ने भी, ये क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है वेबसाइट की, क्योंकि भाई ये पूरा दोबारा बेसिकली ये क्या हो रहा है, हेडर तो देखो वही है, सब में सेम ही हेडर आ रहा है, बस छोटा मोटा फ़र्क आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, ये पूरी हमारा जो पेज है उसको रिलोड कर रहा है, और एक नई एचटीएमएल की फाइल को हमारे सामने जनरेट कर रहा है, डॉम पे ला रहा है, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको रिएक्ट की वेबसाइट, ठीक है, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं इस पर सर्च करूँ तो हमें लाजमी इंशाल्लाह दिख जाएगी, रिएक्ट जीएस, ठीक है। ये मैंने सर्च करा है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। मैंने उसको ऑन करा, ये बेसिकली रिएक्ट के ऊपर ही बनी हुई है। ये चेक कर लेता हूँ कि रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है या नहीं। ये देखो भाई, ये मेरे पास कोई एक्सटेंशन हुई है जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है ये किसके ऊपर बनी हुई है। अच्छा जी, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिएक्ट के ऊपर ही बनी हुई है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी लाइट मूड अगर इसमें हूँ, हाँ भाई है, ताकि आप लोग को साफ क्लियर नजर आए। अच्छा, अब मैं इसका अब मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल डॉम समझाने की, कि भाई वर्चुअल डॉम है क्या, ठीक है। अब मैं इसमें अगर कोई दूसरी फाइल में जाऊंगा ना, यानी अपने दूसरी बोले तो पेज में जाऊंगा, तो ये क्या होगा, मेरा जो इंस्पेक्ट है, यानी ये जो मेरी एचटीएमएल की फाइल जो आपको यहाँ पर शो हो रही है, इस पर आप गौर करना, ठीक है। अभी मैं क्विक स्टार्ट पे मैंने क्लिक करा, ये देखो क्या नज़र आया। चलो गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ, गेट स्टार्टेड नहीं, सॉरी, मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या समझे। और पेज पे भी गौर करो कि मैं अगर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा पेज जो है वो रिलोड नहीं हुआ, और ना ही मेरी ये एचटीएमएल की फाइल जो है वो रिलोड हो रही है।
ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली समझाने लगा हूँ वर्चुअल डॉम का काम। वर्चुअल डॉम क्या करता है, रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या करता है, वो देखता है कि हमारी पिछली वाली जो फाइल है, यानी फॉर एग्जांपल ये हम बैठे हुए हैं क्विक स्टार्ट वाले पेज पे, ठीक है। इस वाली फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी फाइल के अंदर जाना है, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा, बेसिकली ये काम करेगा। आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या करेगा, ये देखेगा भाई पिछली वाली जो फाइल है, उस वाली फाइल और जो ये नेक्स्ट वाली फाइल में जो ये जा रहा है बंदा, इसमें क्या फ़र्क है, यानी यूआई का फ़र्क है, यानी चेंजिंग क्या है। बेसिकली ये क्या दिखेगा कि भाई इस फाइल में और इस फाइल में क्या चेंज है, सिर्फ उसको अपडेट करेगा। बाकी जो चीज़ सेम होगी पिछली फाइल और इस वाली फाइल में, उनको एज इट इज़ रहने देगा, उनको दोबारा रिलोड नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ उस चीज़ को चेंज करेगा जो उससे डिफरेंट होगी पिछली वाली फाइल से। समझ में आया भाई, सिंपल करके समझा दिया, इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता मैं। अब देखो, अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, तो ये सिर्फ उसी को चेंज करेगा, उसी को रिलोड करेगा जो इस फाइल से डिफर करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ट्यूटोरियल पे क्लिक करा, अब देखो नहीं हुआ, सिर्फ वही डिफ अपडेट कर रहा होगा ये यहाँ पर, जो बेसिकली उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा, उस फाइल से डिफरेंट होगा, और जो सेम होगा उसको रिलोड नहीं करेगा। और एक दूसरी बात कि ये पेज भी रिलोड नहीं कर रहा। अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना, अपनी इस वेबसाइट के कोई से भी पेज पे जा रहे हो, तो ये पेज को भी रिलोड नहीं कर रहा, जो इसकी सबसे 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 ज़्यादा पॉपुलर बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से इसने अपनी मार्केट, जो आजकल की मार्केट है, उसको कवर अप करा हुआ है। ये इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। वर्चुअल डॉम आपके समझ में आ चुका होगा। मैं ये ख्याल करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग के ये समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था बेसिक सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई हम रिएक्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएक्ट जो है फेसबुक ने बनाया है, फेसबुक ने। अब देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर हम गिटअप चलाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं गिटअप पर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी क्या बनाता हूँ, रैपो बनाता हूँ, रैपो को कोड वोड पुश कर देता हूँ अपना, ठीक है। कमांड वमांड चला के उसके बाद क्या होता है, मेरी रैपो बन तो जाती है, यानी पब्लिश तो हो जाती है, लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आके इसको रिलोड करना पड़ता है, ठीक है। पेज को रिलोड करना पड़ता है, तो फिर जाके उसमें अपडेट होती है चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक के अंदर आपके पास लाइक का बटन शो होता है, ठीक है। तो जब आप लाइक करते हो, तो वो फौरी लाइक हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं ना कि आपको पेज रिलोड करना पड़े। तो फेसबुक वाले ने क्या करा भाई, उनको ये चीज़ इस्तेमाल करनी थी, ये फीचर इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने एक अपना ही एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्रेमवर्क बोलो, फ्रेमवर्क तो मैं गलत, लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। जिस पर उन्होंने अपना फिर सारा कोड करा। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही ये रिएक्ट बना हुआ है, ठीक है। रिएक्ट जो है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही लिखा हुआ कोड है, ठीक है। सोर्स कोड बोल दो, जो भी आप समझ सको, ठीक है। नॉर्मल सी बात हो गई। अच्छा, मैं इसको वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। दूसरी वीडियो बनाकर, मैं दूसरी वीडियो जो होगी हमारी, उसमें क्या होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और डीप में रिएक्ट को, ठीक है, कि रिएक्ट के अंदर भाई क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो इनके मोटे-मोटे पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हेलो वर्ल्ड करवा दूँगा। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अगर हुआ, देखेंगे कितना कवर अप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी छोटी-छोटी वीडियो बने ताकि देखने में आसानी रहे, ठीक है। चलें भाई, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।